नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम सीखने वाले कुछ ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे वाक्य जिनमें ना है, नी है, ने है या करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में कैसे बनाते हैं या कैसे बोलते हैं, उसके लिए हमें क्या क्या किन किन हेल्पिंग वर्ब्स की ज़रूरत पड़ती है वो सब आपको बताने वाला हूँ। और बहुत ही इजी वे पे इसे आप समझ जाएंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। बहुत से लोग बोलते हैं सर ग्रामर भी आप बताएं, तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है और ये आपके फ़ायदे के फ़ायदे के लिए ही है, बहुत काम आने वाला है आपका। जैसे मान लीजिए आपको किसी प्रकार का बोलना है, यहीं पर मैंने लिखा हूँ जैसे कि मुझे पढ़ना है। मान लीजिए आपको इस प्रकार से बोलना है, मुझे पढ़ना है, मुझे खाना है, मुझे घूमना है। या फिर इसी को आप कैसे बोल सकते हो, इस प्रकार से मान लीजिए आपको बोलना है मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे तो जाना पड़ता है, मुझे नाचना पड़ता है, मुझे पीना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब आप कोई सेंटेंस बोलते हो, कुछ वाक्य बोलते हो, तो जब हम इसे बनाना है तो हम कैसे बनाएं, इसे क्या स्ट्रक्चर होता है, क्या क्या यूज़ करते हैं, वही आपको बताना वाला। बहुत ही ईजी होने वाली क्लास। सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य रहते हैं जिसमें करना है, मुझे पढ़ना है, मुझे गाना है, मुझे ये करनी है, हमें ये करने हैं, इस प्रकार से आया। या करना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया सेम इस प्रकार से पहचान होते हैं। ना है, नी है, ने है, या फिर ना पड़ता है, नी पड़ती है, ने पढ़ते हैं, इस प्रकार से आते हैं। फिर सेंटेंस जैसे आपको बताया और पता चल जाएगा। अब हम इसमें क्या लगाते हैं, इसमें हम लगाते हैं हैव या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चाहे तो आप इसे हैव टू या हैज़ टू का भी यूज़ बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनेटिव जो होता है उसमें हम टू का यूज़ करते हैं। ये आपको बताऊंगा, समझ आ जाएगा। टू का यूज़ करते हैं। चाहे तो आप ऐसे हैव या हैज़ का यूज़ भी बोल सकते हो, चाहे हैव टू हैज़ टू का यूज़ भी बोल सकते हो, कुछ भी बोलिए, दोनों आप सही हैं और दोनों में सही ही बनेगा। जैसे इसका आप क्या है, मान लीजिए हैज़ टू हम किस में लगाते हैं, हैज़ का यूज़ किस में करते हैं, हैज़ टू या फिर हैज़ का यूज़ हम किस में करते हैं, तो हम हैज़ का यूज़ करते हैं ही के साथ, तो हो जाएगा ही हैज़ टू। शी के साथ सी हैज़ टू। इट होगा तो इट हैज़ टू। गीता, मोहन, सीता, अकबर, बीरबल, जो भी नाम है, नेम के साथ हैज़ टू, यानी इनके साथ हैज़ टू का यूज़ होगा। ठीक है, और क्या बताया मैंने, हैव टू। अब हैव टू किस साथ होगा, इन चारों को छोड़ के बाकी सभी के साथ हैव टू का यूज़ होगा, अन्य के साथ, यानी और जो बाकी बच गया उसके साथ। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, जैसे कि आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू। अब ये सब बताना जरूरी था क्योंकि कई जगह हैज़ टू का यूज़ होगा, कई जगह हैव टू का यूज़ होगा। अब वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है कि यहाँ पे क्या लिखा है, इसमें क्या आएगा, उसके हिसाब से हम लगाएंगे। अभी आपको पता चल जाएगा, बहुत ईजी। अब देखते हैं, ये तो हो गया हमारा क्या क्या पहचान है, क्या क्या यूज़ करना है। अब इसका एक होता है सूत्र, फॉर्मूला जिसे कहते हैं, स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं, उसके हिसाब से हमें वाक्य में इंग्लिश में हमें इसके हिसाब से बिठाना होता है, फिर बन जाता है ईजी। जैसे कि सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को लिखना होता है। कोई भी वाक्य है, उस वाक्य को जो कर रहा है, जो बोल रहा है, यानी उस काम को जो कर रहा है उस वाक्य में, उसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बताया हैव टू या हैज़ टू या हैव हैज़, जो भी बोलो आप, क्योंकि अभी इन्फिनेटिव आपको बताने वाला हूँ क्या चीज़ है। तो हैव या फिर हैज़ का यूज़ करेंगे, तो आपको पता है हैव किसके साथ यूज़ करते हैं और हैज़ किसके साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है उसके हिसाब से हैव या फिर हैज़ लगेगा। मान लीजिए सब्जेक्ट में ही है तो हैज़ लगेगा, सब्जेक्ट में मान लीजिए यू है तो हैव लगेगा, सब्जेक्ट में वी है तो हैव लगेगा, नेम है तो हैज़ लगेगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट के हिसाब से हैव और हैज़ का डिसाइड होता है, दोनों में से एक लिखना होता है। प्लस इन्फिनेटिव, अब ये आई नई चीज़, बहुतों को नहीं पता होगा ये इन्फिनेटिव क्या चीज़ है। इन्फिनेटिव क्या होता है, बहुत ही इजी वे पे समझाऊँ आपको, ज़्यादा ग्रामेटिकल कुछ ना समझाऊँ, बहुत ही इजी। कोई भी वर्ब होता है, वर्ब यानी क्रिया, उसके आगे आपको टू लगाना होता है। ठीक है, जैसे गो यानी जाना, तो टू गो क्या लगाओगे, टू गो, तो ये एक इन्फिनेटिव वर्ब बन गया। ईट यानी खाना होता है तो टू ईट। ड्रिंक यानी पीना, टू ड्रिंक। प्ले यानी खेलना, टू प्ले। डांस यानी नाचना, तो टू डांस। तो यानी कोई भी क्रिया हो रही है, जाना, खाना, पीना, घूमना, नाचना, दौड़ना, भागना,
तो उनके आगे आपको टू लगाना है, और टू लगा हुआ वर्ब अगर है, टू के साथ वर्ब है, टू के साथ वर्ब है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी ये समझ आइए, सब्जेक्ट आपको लिखना है, फिर हैव हैज लिखना है, उसके बाद कोई भी क्रिया जो वो काम कर रहा है, जा रहा है तो टू गो, खेल रहा है तो टू प्ले, नाच रहा है तो टू डांस, इस प्रकार से लिखना है। अभी फिर बनाने वाले हैं, फिर आपको बता रहा हूँ एक बार, क्योंकि कंफ्यूज ना होइए, अभी आपको इजी समझ आएगा। तो उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। नियम में बहुत मत जाइए, बस आप ये देखिए, सब्जेक्ट लिखना है, फिर हैव हैज का यूज़ करना है, दोनों में से एक, और हमें यहाँ पे टू गो, टू ईट, टू ड्रिंक, इस प्रकार से यूज़ करना है, जो भी है। अब बनाते हैं, आपको समझ आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा हमें किसी को बोलना है या कहीं पे लिखा हुआ है, उसे हमें इंग्लिश में लिखना है, मुझे पढ़ना है, तो मैंने आपको पहले पहचान बताया, ना है, नी है, मुझे पढ़ना है। या फिर आपको ऐसे बोलना है, मुझे पढ़ना पड़ता है। देखिए, मुझे पढ़ना या मुझे पढ़ना पड़ता है, दोनों के लिए आपको इसी का ही यूज़ करना है, चाहे आप ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, नियम दोनों में सेम लगेंगे। तो क्या लगेंगे नियम? वही है, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो ये पहले इसको देख लेते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन पहले इसको देख लेते हैं। मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ता हूँ नहीं बोल रहा है, वो इंडेफिनिट टेंस हो गया, वो अलग हो गया, सिंपल टेंस। मुझे पढ़ना है, ना है, ठीक है। अब मुझे, तो मुझे को इंग्लिश में क्या बोलते हो? आप लोग बोलोगे सर मुझे तो आपने बताया ही नहीं है, मुझे को क्या बोलते हैं? तो मैं हर बार बताता हूँ, स्टोरी में आपको बताता हूँ। आई यानी मैं होता है, और आई का यूज़ हम मुझे के लिए भी करते हैं, ठीक है। आई यानी मैं और मुझे दोनों के लिए यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? मुझे पढ़ना है, तो किसको पढ़ना है? मुझे, तो सब्जेक्ट मैं हूँ, तो मैं यानी होता है, या फिर मुझे यानी होता है आई, हम आई लिखते हैं। तो सबसे पहले लिख दो आई, और स्टार्टिंग हमेशा हम कैपिटल से करते हैं, इसके बड़ा आई लिखेंगे, है ना। जब भी कुछ भी सेंटेंस लिखते हैं हम फुल स्टॉप से पहले, मतलब फुल स्टॉप के बाद, या फिर सबसे स्टार्ट करते हैं तो आई से ही, मतलब कैपिटल से ही करते हैं ना, बड़े अक्षर से करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आई। हैव या हैज़ क्या लगेगा? आई के साथ, आई के साथ क्या लगेगा? हैव, ठीक है। चाहे तो डायरेक्ट हैव टू लगा सकते हैं, चाहे सिर्फ हैव लगाइए, क्योंकि बाद में बनना वही है। आई के साथ हैव लगता है, तो हम सब्जेक्ट के हिसाब से हैव या फिर हैज़ में से हैव लेंगे, क्योंकि यहाँ पे आई है, तो आई हैव, ठीक है। ये हो गया, हैव हो गया। अब हैज़ तो नहीं लेंगे, दोनों में से एक लेना था, तो हमने हैव ले लिया। अब इन्फिनेटिव बोल रहा है। अब ये बताइए आप, पढ़ना है, तो पढ़ना यानी क्या होता है? ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए, और हमेशा बताता भी हूँ। रीड मीन्स पढ़ना, तो क्या मैं यहाँ पे आई हैव रीड लिख दूंगा? लेकिन मैंने क्या बताया, इन्फिनेटिव लिखना है, तो रीड के पहले क्या जुड़ेगा? टू। मैंने बताया ना, जाना है तो टू गो, खाना है तो टू ईट, पढ़ना है तो टू रीड, बस हो गया, आपका बन गया आई हैव टू रीड, बन गया। चाहे तो आप ऐसे लिखते, सब्जेक्ट में आई लिख लेते, यहाँ पे आई के साथ सीधा हैव टू लिख देते, आई के साथ हैव टू, और इन्फिनेटिव बच गया, तो बार बार टू नहीं लिखते, आप सीधा रीड लिख देते, आई हैव टू रीड, तो भी बन जाता। लेकिन क्योंकि इन्फिनेटिव वाला बता रहा हूँ, तो आपको टू रीड ऐसे लिखना है, तो वही नियम है, बनेगा वैसे ही। मुझे पढ़ना पड़ता है के लिए भी सेम बनेगा, मुझे तो आई है, आई, पढ़ना पड़ता है तो पढ़ना का मैंने आपको बताया था रीड, तो ये टू रीड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, तो हमने आई लिखा, उसके बाद आई के साथ क्या आएगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद पढ़ना पड़ता है तो उसके लिए हम रीड लिखेंगे। उसी प्रकार से आगे देखते हैं, फिर अब आपको ईजी समझ आने वाला है सब। देखिए, हमें खेलना है या फिर हमें खेलना पड़ता है, आपको ऐसे बोलना है। तो हमें यानी क्या होता है? वी यानी हम, वी यानी हमें, तो दोनों का मतलब वी ही होता है, यानी वी से ही हमें और हम बनता है। तो सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? वी। अब आप बताइए वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगता है? मैंने आपको ऊपर बताया था, वी के साथ क्या लगेगा? वी के साथ हैव लगेगा, यानी हैव टू भी लगा सकते हैं, हैव टू बनेगा वही, तो वी के साथ आपका हैव लगेगा, ठीक है। तो लिख दीजिए वी के साथ आप हैव, तो वी हैव। ये धीरे धीरे जब आप बार बार लिखेंगे ना, तो आपके मतलब जिसे बोलते हैं ना उर्दू में, जुबान पे बस जाएगा, यानी आपके ना मुंह में वो बस जाएगा। आप बोलोगे वी हैव ही बुलाएगा, वी हैज़ नहीं बुलाएगा कभी भी, आई हैज़ कभी नहीं बुलाएगा, मुंह से आई हैव ही होगा, क्योंकि बार बार बोलते रहोगे ना, तो आपके मुंह से अपने आप निकलता है। तो वी हैव, फिर बोल रहे हैं इन्फिनेटिव, तो क्या इन्फिनेटिव? खेलना है हमें, तो खेलने के लिए हम क्या बोलते हैं? प्ले। क्या बोलते हैं? प्ले। तो प्ले बस लिखूंगा, टू प्ले लिखूंगा, जी हाँ टू प्ले लिखेंगे, वी हैव टू प्ले। हो गया भैया, आपका बन गया ये वाला भी, ग्रामर भी सही है। हमें खेलना है, वी हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ता है, वी हैव टू प्ले, दोनों के लिए यूज होगा। ये हैव टू वाला चल रहा है अभी, ठीक है। कुछ सेंटेंस देखते हैं।
जहाँ पे कुछ बदले भाई, हैव टू की जगह हैज टू का यूज़ हो, ऐसे कुछ देखते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है उसे गाना है, उसे गाना है या फिर उसे गाना पड़ता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो उसे गाना है तो ये लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है। यहाँ पे उसे गाना में थोड़ी समझ आ रहा है, लड़की के लिए क्या बोलूँगा, उसे गानी है ऐसे थोड़ी बोलूँगा, या उसी गानी है नहीं बोलूँगा, उसे गाना है ऐसे ही बोलूँगा। सीता को गाना है या राहुल को गाना है, किसी को भी, तो उसे गाना है। उसे यानी क्या होता है, देखिए ही यानी वह होता है, सी यानी भी वह होता है, ही लड़के के लिए, सी लड़की के लिए। लेकिन उसे के लिए क्या होगा, उसे के लिए भी हम ही का यूज़ करते हैं, लेकिन लड़के के लिए ही यानी पुल्लिंग के लिए ही, और लड़कियों के लिए यानी कि स्त्रीलिंग महिलाओं के लिए हम शी का यूज़ करते हैं। तो उसे के लिए भी ही और सी का यूज़ ही होगा, लेकिन हम डिपेंड करता है लड़का। मान लीजिए उसे गाना है लड़का है तो हम ही का यूज़ करेंगे। अब मान लीजिए मान के चलते हैं उसे गाना है ये क्या है, एक लड़की है मान लीजिए, तो हम यहाँ पे सी का यूज़ कर लेते हैं। उसे गाना है तो हम मान लेते हैं लड़की है, लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले सी लिख लेंगे, SHE सी। अब आप बताइए सी के साथ क्या लगता है, सी हैव लगेगा कि सी हैज़ लगेगा। अभी मैं छुपा दिया तो आपको नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि अभी आपने याद नहीं किया है, होता है ऐसे, पहले तो आप याद कर लेंगे। सी के साथ हैज़ लगता है, लगा लो भाई सी हैज़। अब उसे क्या करना है, गाना है या गाना पड़ता है, तो गाना यानी होता है सिंग। तो क्या मैं सिंग लिखूंगा कि टू सिंग लिखूंगा, जी हाँ बन गया, समझ गए, टू सिंग। और आपको होमवर्क भी दूंगा लास्ट में, एक दो ऐसे 3 दे दूंगा सिर्फ, उसे आप बना के कमेंट करेंगे, ठीक है। और उसका मतलब भी बता दूंगा कि इसका मतलब ये होता है, फिर आप बना लोगे, बहुत ईजी कर दूंगा। ये तो हो गया। अब यहाँ पे बोल रहा है उसे रात को काम करना पड़ता है या फिर उसे रात को काम करना है, ऐसे दोनों बोल सकते हैं हम, ठीक है। लंबा सा है इसलिए बार बार नहीं लिखा हूँ। तो दोनों यदि हमें बोलना है, चाहे हमें ऐसे बोलना है उसे रात को काम करना पड़ता है या उसे रात को काम करना है, ना है या पड़ता है, तो एक ही मतलब है। अब इसे हम कैसे बनाएंगे, लंबा हो गया सर ये तो, अब कन्फ्यूज़न हो गया, कोई कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इजी बनाते जाओ सब बन जाएगा। सबसे पहले उसे, सब्जेक्ट मैंने बताया ना, सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे, उसे, तो उसे मैंने आपको बताया सी या फिर ही। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने लड़की लिया तो यहाँ पे लड़का ले लेते हैं, उसे रात को काम करना पड़ता है, तो रात को ज़्यादातर ऐसे बात नहीं है कि महिला पुरुष वाली बात है, आजकल महिलाएं भी रात को काम करती है, कि ज़्यादातर जेंट्स की ड्यूटी रात को लगती है। तो हम यहाँ पे मान के चलते हैं कि बॉय है तो हम सी का यूज़ करेंगे कि ही का करेंगे, जी हाँ ही। अब ही के साथ भी हैज़ ही लगेगा, सी के साथ भी हैज़, ही के साथ भी है, तो ही हैज़। और रात को काम करना पड़ता है तो हमें सबसे पहले तो काम को देखना पड़ेगा, ठीक है। काम करना पड़ता है तो वर्क क्या नहीं होता है, काम, WORK, वर्क क्या नहीं काम। केवल वर्क लिखूंगा कि टू वर्क लिखूंगा, जी हाँ टू वर्क लिखूंगा, ही हैज़ टू वर्क। लेकिन यहाँ पे आप बोलेंगे अरे पीछे आप तो ऐसे बना रहे हो सर, ऊपर तो ये तो बन गया, नहीं अभी इसमें और कुछ ही बोल रहा है। ही हैज़ टू वर्क, उसे काम करना पड़ता है, लेकिन बोल रहा है रात को काम करना पड़ता है, ये अलग से जुड़ा है। देखिए उसे काम करना पड़ता है तो ही हैज़ टू वर्क, लेकिन उसे रात को काम करना पड़ता है तो कोई टेंशन नहीं है। ही हैज़ टू वर्क रात को, तो रात के लिए हम एट का यूज़ करते हैं, मतलब को के लिए एट का यूज़ करेंगे, एट। और रात यानी होता है नाइट, तो नाइट का स्पेलिंग NIGHT, ठीक है। अब नाइट ऐसे नहीं, नाइट पढ़ते हैं, जी साइलेंट होता है, तो एट नाइट यानी रात को, इस प्रकार से। तो को के लिए हम नाइट के साथ एट का यूज़ करते हैं, कोई भी समय वगैरह बताते हैं तो हम दोपहर शाम सुबह तो हम एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। और देखिए ही हैज़ टू वर्क एट नाइट, रात को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको, केवल इतना ही जुड़ा है। यहाँ पे सी हैज़ टू, यहाँ पे ही हैज़ टू, यहाँ पे वी है, यहाँ पे आई है। अब नीचे देखते हैं, अब ये भी थोड़ा सा लंबा लंबा दूंगा आपको, 2 ही बचा है बस, फिर हो जाएगा 3 ही, यही 2 बचा है, फिर क्लास खत्म कर देंगे। आपको पत्र लिखना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, आप यानी यू, तुम यानी यू, आपको यानी यू, ये चीज़ बैठा लीजिए, ठीक है। तो यू, तो लिख लो भाई यू सबसे पहले। अब यू के साथ क्या लगता है, ऊपर लिखा है, यू के साथ यूज होता है हैव का, यू हैव, यू हैज़ नहीं होगा, यू हैव। और फिर पत्र लिखना है, तो पत्र कोई काम है क्या, वर्ब है क्या, पत्र नहीं, लिखना काम है, तो राइट यानी लिखना होता है। तो क्या मैं सिर्फ राइट लिखूँ कि टू राइट लिखूँ, जी हाँ यू हैव टू राइट। अब राइट का स्पेलिंग W से शुरू होता है। बहुत लोग बोलते हैं सर स्पेलिंग का बताओ, स्पेलिंग का बताओ, बताऊंगा लेकिन ईजी नहीं है भाई, पहले बता रहा हूँ। र से तो R से शुरू हो रहा है, W कहाँ, राइट होना चाहिए, W साइलेंट होता है। आप बोलोगे यही राइट है सर, बस नहीं W से स्टार्ट होता है, ये सब बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज मत होइए। यू हैव टू राइट
अब क्या लिखना है हमें, पत्र लिखना है। तो बस हमें कुछ नहीं करना है, पत्र लिखना है तो हम एक पत्र बोलेंगे, लिखा नहीं है लेकिन हम अ लेटर लिखते हैं, ठीक है। तो यू हैव टू राइट, आपको लिखना है या तुम्हें लिखना है, क्या लिखना है, पत्र, तो हम अ लेटर ऐसे लिखते हैं, अ लेटर, TTER, यू हैव टू राइट अ लेटर, आपको पत्र लिखना है, या आप आज से बोलोगे आपको एक पत्र या आपको पत्र लिखना पड़ता है, तो दोनों के लिए आपको यही लिखना है, ये आखिरी, उसके बाद हो जाएगा, फिर आपको होमवर्क दे दूंगा। अब ये भी बहुत लंबा है, घबराने की बात नहीं, कभी भी घबराओ मत, कोशिश करो, 2-4 बार गलत होगा कोई टेंशन नहीं है, कोशिश करनी चाहिए कितना भी लंबा आ जाए, बस उस स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाओ ना, क्यों नहीं बनेगा। हो सकता है अ की जगह आप टू लिख दो, अ की जगह एट लिख दो, इन लिख दो, चलेगा भाई, इतना बाद में मैं तो बताऊंगा, या कोई भी आपको पता चल जाएगा, ट्रांसलेट करोगे सुधर जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी थोड़ी गलती होती है, लेकिन इतना तो आप सही बनाओगे, यू हैव टू राइट इतना तो बना लोगे भी, सब जगह वही ही हैज़ टू वर्क, ही हैज़ टू साइन, इतना तो हो रहा है, बाकी थोड़ा बहुत चलता है, मतलब गलती नहीं चलेगा, लेकिन गलती होगा तो चल जाएगा, क्योंकि बाद में सुधार होगी, लेकिन हमेशा गलती नहीं चलेगी, धीरे धीरे सुधार होती जाती है। हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी चाहिए, घबरा गए कोई बात नहीं, हम लोगों को तो यार लोगों से ऐसे कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। हम लोग, हम दोनों का मतलब एक ही है, तो हम यानी क्या होगा, वी यानी हम होता है, VWE। अब वी के साथ क्या लगा, वी हैज़ की वी है, मैंने ऊपर बताया था वी के साथ हैव का यूज होता है, तो वी हैव। गरीबों, तो गरीब कोई काम है क्या, नहीं, सेवा करनी पड़ती है, सेवा, तो वर्क को पहले, कोई भी काम है उसको हम इसके बाद लिखेंगे, मैंने बोला ना काम के साथ टू जोड़ना है, टू राइट लिखना काम है, टू वर्क काम करना है, तो टू सिंग गाना काम है, टू प्ले खेलना काम है, टू ईट, तो काम के साथ टू जोड़ना है, ऐसे नहीं गरीब कोई काम नहीं है ना, काम क्या है, सेवा करना, तो सेवा करने को बोलते हैं सर्व, सर्विस बोलते हैं ना, सर्विस वही है सर्व, तो यहाँ पे सर्व, तो केवल सर्व लिखोगे, टू सर्व लिखो, जी हाँ आप तो जान गए, वी हैव टू सर्व, से सर्व ऐसे बोलते हैं, सर्व ऐसे इंग्लिश बोलते बोलते ऐसे थोड़ा सा आर साइलेंट जैसा हो जाता है, सर्व ऐसे, लेकिन सर्व आप बोल सकते हैं, नया नया सीख रहे तो यू हैव टू सर्व, सर्व, अब किसकी सेवा करना है, यू हैव टू सर्व, आपको सेवा करना पड़ता है, या आपको सेवा करनी है, ये यानी कि हमें सेवा करनी है, हमें सेवा करनी पड़ती है, लेकिन किसकी, गरीबों की, तो गरीबों को हम बोलते हैं द पुअर, ठीक है, द पुअर, द पुअर हो गया, वी हैव टू सर्व द पुअर, हमें सेवा करनी पड़ती है गरीबों की, द पुअर, वी हैव टू सर्व द पुअर। ये हो गया आज की क्लास, तो आपको समझ आया, हमें इस प्रकार से बोलना है। यहीं पे मान लो चेंज कर दूं, आपके लिए बोल देता हूँ, मान लो चेंज कर दूं, मुझे पढ़ना है को मैं बोल दूं राहुल को पढ़ना है, या राहुल को पढ़ना पड़ता है, क्या हो जाएगा, राहुल, आई की जगह क्या हो जाएगा, आई की जगह हो जाएगा आपका राहुल। अब राहुल के साथ मैंने क्या बताया था, किसी नेम के साथ, गीता के साथ हैज़ लगेगा, तो राहुल हैव नहीं होगा, राहुल हैज़ होगा, बस हो गया आपका राहुल हैज़, और बाकी सेम रहेगा, पढ़ना पड़ता है तो टू रीड, बस हो गया भैया आपका काम। इसी प्रकार से हमें खेलना है, तुम्हें खेलना है बोल देते तो क्या हो जाता, वी यानी हम होता और तुम यानी यू, तो यू के साथ भी हैव लगता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे वी की जगह यू लगा दो, हमें खेलना पड़ता है या हमें खेलना है तो वी है, तुम्हें खेलना है तुम्हें खेलना पड़ता है तो यू लगा दो, यू हैव टू प्ले, मुझे खेलना है मुझे खेलना पड़ता है तो आई हैव टू प्ले, क्योंकि मुझे यानी आई होता है, रीना को खेलना है तो रीना के साथ हैव लगेगा कि हैज़ लगेगा, जी हाँ रीना के साथ हैज़ लगेगा, तो रीना हैज़ टू प्ले। इस प्रकार से हैव का ध्यान देना है, हैज़ का इसके हिसाब से, और ये जो लिखा है उसको इंग्लिश में लिखना पड़ता है, बस इतना ही करना पड़ता है। आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट खींच के रख लीजिए, अभी लास्ट में आपको दे दूंगा, ऐसे पढ़ाता हूँ ना तब स्क्रीनशॉट खींच ले करो, फिर ऐसे आगे बढ़ाता हूँ स्क्रीनशॉट खींच ले करो, फिर बढ़ाता हूँ खींच ले करो, पता नहीं मेरे में तो ऐसे 3 फिंगर्स हो जाता है, आपके में कैसे स्क्रीनशॉट होता है, जैसे भी पावर बटन नीचे वॉल्यूम बटन जो भी होगा आप लोग कर लेते हैं, वो खींच लेंगे, काम आता है। अब आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए, और बहुत काम आने वाला है ऐसे सेंटेंसेस बनाने में। तो ये थी आज की क्लास, लंबी हो गई, डिटेल में समझाया, लेकिन पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।